हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, कल स्वच्छ भारत मिशन के अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे और इन 2020 के स्वच्छ भारत मिशन क्लीन इंडिया मिशन अवार्ड्स में जो विजेता शहर रहे हैं या इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट को आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ से कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीईटी हो या मेंस हो, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि लिखा है क्लीन इंडिया मिशन अवार्ड 2020, दोस्तों इन अवार्ड्स का जो अनाउंसमेंट किया है वो यूनियन, कौन दोस्तों, वो किया है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। ये कौन है? ये है हरदीप सिंह पुरी। कौन दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी ने जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2020 के अवार्ड्स की घोषणा की है। अब दोस्तों, इस अवार्ड में इन घोषणाओं में एक बार फिर से इंदौर, कौन दोस्तों? इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर दोस्तों एक बार फिर से चौथी बार, फोर्थ टाइम मींस चौथी बार प्रथम स्थान पे आया है। मतलब सबसे जो क्लीन शहर है भारत का, जो सबसे साफ शहर है, वो है इंदौर। तो दोस्तों, जो सबसे साफ शहर है, सबसे जो स्वच्छ शहर है, उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है दोस्तों? नंबर 1 पे है इंदौर। कौन दोस्तों है? इंदौर, मध्य प्रदेश में पड़ेगा और ये चौथी बार है, ये चौथी बार इसने ये अवार्ड जीता है सबसे स्वच्छ शहर होने का। दूसरे नंबर पर है गुजरात का सूरत। दोस्तों, सूरत ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात का जो सूरत शहर है वो दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई। दोस्तों, ये तीसरे नंबर पर है जो महाराष्ट्र में है। कहां दोस्तों? जो पड़ेगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस तरीके से जो फर्स्ट 3, जो 3 सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन है? पहले नंबर पर है इंदौर, दूसरे नंबर पर है सूरत और तीसरे नंबर पर है गुजरात। और वहीं हम सबसे गंदा या सबसे अस्वच्छ, सबसे जो गंदा शहर है, जो सबसे अस्वच्छ शहर है, वो बनाया गया है पटना को। वो कौन सा है? वो है पटना, जो कहां पड़ता है? जो पड़ता है बिहार में। तो दोस्तों, इस तरीके से ये कुछ रिजल्ट्स निकल के आए हैं और यहां से काफी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आंसर होगा इंदौर। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, करंट अफेयर में। और अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे नंबर का कौन सा शहर है, तो आपका आंसर होगा सूरत। तीसरे नंबर का कौन सा शहर है? महाराष्ट्र। दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाकर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के शहरों को अरेंज भी करवाया जा सकता है। जरूरी नहीं पहले नंबर का ही पूछा जाए, आपसे दूसरे नंबर का ही पूछा सकता है, तीसरे नंबर का ही पूछा जा सकता है। जैसा कंपटीशन का लेवल होगा वैसा क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जा सकता है। और आपसे ये क्वेश्चन सबसे गंदा शहर पूछने का कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन हाँ, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं कि 2020 में इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये कौन सी बार थी, मींस चौथी बार ये सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीत चुका है।
तो आपका आंसर होगा चौथी बार ये सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीत चुका है कौन? इंदौर। दोस्तों वहीं हम यूपी उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सबसे स्वच्छ शहर है, बाकी तो स्टेट वाइज सभी शहरों को बताया गया है, जो सबसे स्वच्छ शहर है यूपी का, यूपी में जो सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन है? एक तो है लखनऊ, कौन सा दोस्तों? एक है लखनऊ और दूसरा है आगरा। दूसरा कौन सा दोस्तों? दूसरा है आगरा, जहां पर है ताजमहल। और दोस्तों सबसे गंदे शहर है ये दोस्तों, सबसे क्लीन है, ये क्लीन है। और डर्टीएस्ट कौन से है? डर्टीएस्ट यूपी में डर्टीएस्ट की बात कर, सबसे गंदे शहर की बात कर रहे हैं तो एक है मेरठ और दूसरा है बनारस। दूसरा कौन सा है? बनारस। वही बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये सबसे गंदे शहर है यूपी में और ये सबसे स्वच्छ शहर है यूपी में। और अगर हम 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में देखें तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ मतलब क्लीनेस्ट, जो क्लीनेस्ट यूपी का शहर है वो है नोएडा। कौन सा दोस्तों? नोएडा और झांसी। ये 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं, ये सबसे क्लीनेस्ट है यूपी के, नोएडा और झांसी। और जो डर्टीएस्ट शहर है, जो यूपी के डर्टीएस्ट शहर है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले, वो है, एक है जौनपुर। कौन दोस्तों? एक है जौनपुर और दूसरा है मैनपुरी। दोस्तों ये दो शहर जो 10 लाख से कम जनसंख्या के हैं सबसे गंदे शहर हैं यूपी के। अब दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया आपके साथ, ये यूपी के एग्जाम्स, चाहे वो एसआई हो या यूपी लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस हो और यूपी पीसीएस हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये यूपी का डेटा, ये यूपी के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां से बनने वाले क्वेश्चंस स्पेशली यूपी के एग्जाम्स के लिए डिजाइन करे जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा या तो लखनऊ होगा या फिर आगरा, कोई ना कोई एक ऑप्शन में जरूर होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से ये क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं 10,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा नोएडा या फिर झांसी या फिर दोनों ऑप्शन में भी हो सकते हैं। तो ऐसा आंसर आपसे उम्मीद की जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में ये तो हमने जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो अवार्ड सिटीज ने पाए हैं, उनकी जो मेन बातें हैं उनको डिस्कस किया। अब जरा हम लोग स्वच्छ मिशन भारत अभियान की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो 2020 का स्वच्छ मिशन भारत अभियान चला है, इसमें 1.9 करोड़ लोगों ने सर्वे में भाग लिया है। लोगों ने किसे भाग लिया है? 1.9 करोड़ लोगों ने सर्वे में भाग लिया है और 4242 मतलब 4242 शहरों को, जो छोटे और बड़े हैं, छोटे और बड़े दोनों लेवल के हैं, तो 4242 शहरों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया और 1.9 करोड़ कहने का मतलब 190 लाख लोगों ने इस सर्वेक्षण में, इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपना मत या अपने सर्वे दिया। तो इस तरीके से एक बड़ा सर्वे था 2020 का और इसमें जो प्रथम पुरस्कार जीता है सबसे स्वच्छ शहर होने का, वो एक बार फिर से इंदौर ने चौथी बार जीता है। दोस्तों अब हम जरा बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन, यहां से भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी कब? 2 अक्टूबर 1914 को। कब हुई थी दोस्तों?
सॉरी 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी दोस्तों? शुरुआत हुई थी राजघाट से। कहां से दोस्तों? राजघाट, जहां पर क्या है, जहां पर है महात्मा गांधी जी की समाधि। तो महात्मा गांधी जी की समाधि कहां है? वो है राजघाट में। और राजघाट से ही 2 अक्टूबर 2014 को, कहने का मतलब महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही इस अभियान की शुरुआत हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान देते थे। तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई। कहां से शुरुआत हुई? राजघाट से। राजघाट में क्या है? महात्मा गांधी की समाधि है। और इस अभियान को चलाया था किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने दोस्तों? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को लॉन्च किया था। अच्छा, इस अभियान का जो नारा है, नारा का मतलब या जो टैग लाइन है वो है क्या है दोस्तों? ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक कदम स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर। दोस्तों ये जो टैग लाइन है, ये इस अभियान स्वच्छ भारत मिशन का स्लोगन है। क्या स्लोगन है? एक कदम स्वच्छता की ओर। और सॉरी, ये इस स्वच्छ भारत मिशन अभियान की टैगलाइन है या नारा है। और अगर हम इसके लोगो की बात करें तो इसका लोगो क्या है दोस्तों? इसका लोगो है चश्मा। जैसे महात्मा गांधी का चश्मा था, महात्मा गांधी का चश्मा था, वैसा ही इसका लोगो क्या है दोस्तों? इसका लोगो है चश्मा, जिसमें एक साइड में लिखा है स्वच्छ। क्या लिखा दोस्तों? एक इसके शीशे पर लिखा है, एक चश्मे पे लिखा है स्वच्छ और दूसरे पे लिखा है भारत। तो इस तरीके से जो इसका जो लोगो है वो है चश्मा। चश्मे के जो एक लेंस है, उस एक लेंस पर लिखा है स्वच्छ और दूसरे पे लिखा है भारत। तो ये इसका लोगो हुआ। क्या हुआ दोस्तों? ये इसका लोगो हुआ। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, इस अभियान का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? दोस्तों उद्देश्य है भारत को स्वच्छ बनाना, स्पेशली ओपन डिफेक्शन। दोस्तों ओपन डिफेक्शन को खत्म करना। क्या करना दोस्तों? ओपन डिफेक्शन को खत्म करना मींस उसको हटाना, ओपन डिफेक्शन को खत्म करना, इंडिया को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना। दूसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, को इंप्रूव करना मतलब सुधारना। तो दोस्तों ये कुछ इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसके अलावा लोगों के दृष्टिकोण, लोगों के दृष्टिकोण, लोगों के दृष्टिकोण या सोचने का जो नजरिया है उसको बदलना, उसको क्या करना? बदलना, या लोगों को जागरूक बनाना, या लोगों को सफाई के प्रति जागरूक बनाना। क्या दोस्तों? जागरूक करना। ये इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य है। लोगों का दृष्टिकोण बदलना, बदलना का मतलब यहां पर स्वच्छता के प्रति जो लोगों का दृष्टिकोण है उसको थोड़ा और भी अच्छा करना, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक बनाना, सफाई से होने वाले लाभ, उससे सुधरने वाली हेल्थ, उससे बेनिफिट्स को लोगों को बताना और समझाना। ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य से। अब दोस्तों इस उद्देश्य में दोस्तों इस अभियान में 90 मिलियन, कितने दोस्तों? 90 मिलियन रूरल टॉयलेट,
रूरल मतलब ग्रामीण टॉयलेट, 90 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र में टॉयलेट्स बनाने का अभियान इस क्लीन इंडिया मिशन के तहत ये लक्ष्य रखा गया था। और दोस्तों ये अभियान सबसे बड़ा सफाई अभियान था, जिस अभियान में लगभग 30 लाख, कितने दोस्तों, जिस अभियान में 30 लाख, कितने लाख दोस्तों, 30 लाख सरकारी कर्मचारी, कितने दोस्तों, 30 लाख सरकारी कर्मचारी और लगभग सभी शहरों के, सभी जगह के विद्यार्थियों ने इसमें एक साथ 4043 शहरों में पार्टिसिपेट किया था। कितने शहरों में दोस्तों, इतने सरकारी कर्मचारी थे, इतने ये सरकारी कर्मचारी थे 30 लाख, प्लस इसमें विद्यार्थी थे और 4043 शहरों में एक साथ इस अभियान को चलाया गया था। इस अभियान में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट करके 4043 शहरों में ये रैलियां निकाली थी, अभियान को चलाया था, लोगों को जागरूक बनाया था एक साथ। तो दोस्तों ये था स्वच्छ भारत मिशन अभियान और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस। बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आपका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को। कहां से हुई थी? राजघाट से हुई थी। राजघाट में क्या है? महात्मा गांधी जी की समाधि है। किसने अभियान की शुरुआत की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान की शुरुआत की थी। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और भी पूछ सकता हूँ, एग्जामिनर कुछ और भी पूछ सकता है, इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इंडिया को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना, लोगों के सफाई के प्रति दृष्टिकोण को थोड़ा और इंप्रूव करना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को थोड़ा सुधारना। तो इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।